चलिए समझते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12A, है ना। तो अभ्यास 12A को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है इकाई 12, ठीक है। और क्षेत्रमिति हम लोग का चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। देखिए अभ्यास को हल करने से पहले ना हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आयत का परिमाप मतलब आयत की पूरी बाउंड्री होती है, लंबाई में चौड़ाई जोड़ दीजिए और 2 का गुणा कर दीजिए, है ना। मतलब यहाँ पे पूरा बाहरी किनारा, ठीक है। 2 बार आपको लंबाई को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे आमने सामने, और 2 बार कितना चौड़ाई को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ कर 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आयत का परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, है ना। लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई गुणा हम लोग कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम लोग वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप मतलब बाहरी किनारा इसका क्या होता है, वर्ग का 4 गुणते भुजा। जितना भी भुजा आपका रहेगा ना, जैसे यहाँ पर ए हो गया तो है ना, तो ये 4A हो जाएगा, हम और 4 लिख देंगे। और भुजा जो भी रहेगा जितना मीटर में सेंटीमीटर जो भी रहे, है ना, उसका हम लोग गुणा कर देंगे 4 का, ठीक है। तो वहीं आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। अच्छा, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, है ना। जितना भी आपका मीटर सेंटीमीटर जितना भी दिया है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कोई भी यहाँ पे एक हम लोग को भुजा दिया रहेगा तो हम लोग इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं अभ्यास। हम लोग 12A को हम लोग हल करने वाले हैं। यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। परिमाप मतलब होता है पूरी बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आयत है, ठीक है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर ये भी, तो 6 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर ये तो 3 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सबको जोड़ देंगे ना तो ये हो जाएगा हम लोग का परिमाप, है ना। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग का आयत है तो हम लोग आयत के हिसाब से लिख देते हैं। हम लोग लिख देते हैं आयत का हमको लंबाई दिया हुआ है, आयत की लंबाई हमें दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और चलिए आयत का चौड़ाई भी हम लोग को दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें और 2 का गुणा कर दें, ठीक है। लंबाई और प्लस चौड़ाई, चलिए हम लोग जोड़ देते हैं 2, है ना। लंबाई हम लोग का कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना है, ये 3 है, बराबर। यहाँ पे हो जाएगा 6 3 कितना 9, यहाँ पे 2 है, 2 गुणते 9, 9 दूना कितना 18। यहाँ पे सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आयत का परिमाप हम लोग को निकल कर आया कितना 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड हमें दिया हुआ है एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, 10 मिलीमीटर। यहाँ पर भी दिया हुआ है एक भुजा, यहाँ पर भी दोनों भुजाएं हम लोग को 10 मिलीमीटर है, सभी 10 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग को परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सेकेंड वाला ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वर्ग की भुजा हमें दिया हुआ है कितना है, 10 मिलीमीटर है, मिलीमीटर रहेगा, ठीक है। 10 मिलीमीटर हो गया। अब हमको वर्ग का परिमाप हम लोग जानते हैं 4 गुणते भुजा हो जाता है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणते भुजा। देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे 10 मिलीमीटर दिया हुआ है ना सब, देखिए तो यहाँ पर यह हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 20, यहाँ पर भी 10 रहेगा 30, 10 40 हो जाएगा, है ना। इस तरह से भी आ जाएगा। बाकी हम लोग इस तरह से फार्मूले से ही कर लेते हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुणते और भुजा हम लोग का कितना 10 मिलीमीटर है, ठीक है। 10 चौको 40 मिलीमीटर, ठीक है। यही आ गया हम लोग का वर्ग का परिमाप, ठीक है। इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड हमें दिया हुआ है ना, देखिए इस तरह से आयत ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लंबाई इसकी 10 मीटर है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 1.5 मीटर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थर्ड वाले को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे आयत है, ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं आयत का लंबाई हमें दिया हुआ है, लंबाई यहाँ पे 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पे आयत का चौड़ाई हमें दिया हुआ है
आयत का चौड़ाई कितना 1.5 मीटर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। आयत देखिए यहीं से आप चाहें ना, देखिए इसका दुगुना हम लोग कर देंगे तो 10 दूना 20 आ जाएगा, और ठीक है 1.5 दूना 3 आ जाएगा, 20 3 23 आ जाएगा। ठीक है, इसका परिमाप हम लोग लिख देते हैं। आयत का परिमाप कितना 2 गुणते और कोष्टक में रहेगा लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 तो रहेगा ही, लंबाई हम लोग का कितना है 10 है। ठीक है, यहाँ पर यह हम लोग का कितना 1.5 है चौड़ाई, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे ना तो एक इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, 11.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 का इसमें 11.5 में देखिए, और गुणा करके हम लोग एक बाएँ से एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, तो 5 दूना 10 को 0 हाथ में लग गया 1। ठीक है, और 2 एकमा 2 1 हाथ से 3 हो गया। ठीक है, और 2 एकमा 2, और यहाँ पे एक स्थान में दशमलव, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इतना ही मीटर बना हम लोग का मीटर। ठीक है, यहाँ पे 23 मीटर ही है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ से आयत का परिमाप हम लोग को निकल कर आया कितना 23 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये भी प्रश्न हम लोग है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। हम लोग चौथे वाले कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को एक आकृति दिया हुआ है। देखिए इस आकृति में ना हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तब यहाँ पे एक यहाँ पर हम लोग को आयत मिलेगा, एक इधर आयत मिलेगा, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ पे बाउंड्री इस सब का जोड़ना है। ठीक है, परिमाप ही ज्ञात करना है, तो हम लोग देखिए सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 5 है, 5 मीटर है, यहाँ पर यह 1.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर 1.5 मीटर यहाँ पर है, और यहाँ पर 1 मीटर है, तो यहाँ पे 2 मीटर। यहाँ पे सब हम लोग बाउंड्री को जोड़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग सीधा यहाँ पे लिख देते हैं आकृति का परिमाप। ठीक है, आकृति का परिमाप, परिमाप माने बाहरी किनारा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे 5 मीटर को हम लोग लिख लेते हैं, सब मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो 5 मीटर यहाँ पर हो गया। फिर इस तरह से जो बाउंड्री है ना वो 1.2 दिया हुआ है, 1.2 मीटर है, सब मीटर में ही है। तो देखिए इधर वाला हमने जोड़ लिया, और जो इस तरह से दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 मीटर का है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1.5। ठीक है, 1.5 हो गया। चलिए इस तरह वाला हो गया। फिर यहाँ पे इस तरह से आया है ना, तो ये 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देते हैं, 1.0 मीटर है, मतलब 1 ही मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इतना तो हो गया, और देखिए अब यहाँ तक ने हमने ले लिया। अब यहाँ से देखिए 2 मीटर आप इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लस 2 मीटर। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए फिर हम लोग इस तरह से यहाँ पे 1 मीटर है, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं प्लस 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हमने जोड़ लिया। अब जो इस तरह से है उसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 1.5 मीटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे लिख देते हैं 1.5 मीटर, ये हो गया। ठीक है, ऐसे हमने जोड़ लिया। अब इस तरह वाला बाकी था, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना 1.2 मीटर। ठीक है, प्लस 1.2 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 मीटर था, तो इसको हमने जोड़ लिया। फिर इस तरह से जो था 1.2 मीटर, इसको जोड़ा, तो जो ऐसे आया था वो 1.5 मीटर था, और जो फिर इस तरह से आया था वो 1 मीटर। फिर ऐसे ही गया था 2 मीटर। ठीक है, और फिर प्लस इस तरह से अंदर की तरफ गया था 1 मीटर, फिर इस तरह से गया था 1.5 मीटर, तो इसको हमने लिख लिया प्लस 1.2 मीटर इस तरह से गया था। ठीक है, फिर बाकी तो यहाँ से हमने लिख ही लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 मीटर तो ये है। ठीक है, संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 5 ये हो गया। ठीक है, और 5 एक यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7 8, यहाँ पे 9। ठीक है, संख्याओं को हम लोगों ने जोड़ लिया तो 9 हो गया। ठीक है, देखिए और देखिए हम इसको भी जोड़ लेते हैं। देखिए 1.5 यहाँ पर भी है, 1.5 यहाँ पर भी है ना, मतलब 1.5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए सभी संख्याओं को हमने ले लिया, बस 1.2 बचा हुआ है। ठीक है, तो 1.2 को हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना 2.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 9 3 कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 और प्लस 2.4। ठीक है, 12 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14.4 मीटर आ गया। ठीक है, जो भी आकृति का हम लोग का परिमाप है। ठीक है, 14.4, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आकृति का परिमाप हम लोग का 14.4 मीटर निकल कर आया। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को जो है प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों से घेरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न को। ठीक है,
और इसमें हम लोग को जो चारों आकृतियाँ दी थी ना, उन सब का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहले वाले कॉल करेंगे। चलिए यहाँ तो हम लोग को जो पहली आकृति है हम लोग का एक आयत है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, दिया हुआ है हम लोग को आयत, आयत का हम लोग लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। आयत का चौड़ाई हम लोग को दिया हुआ है, चौड़ाई देखिए आयत का चौड़ाई हम लोग को पहले में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है। इन दोनों का हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए हमें लंबाई दिया हुआ है 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक है। तो 6 × 18 हो जाएगा, है ना। और साथ में मात्रक देखिए यहाँ पर भी मात्रक सेंटीमीटर था, यहाँ पर भी मात्रक सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको वर्ग सेंटीमीटर बोल देंगे या फिर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि मात्रकों का भी गुणा होगा, ठीक है, क्योंकि यह सेंटीमीटर था, यह भी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे या फिर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक बार और लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड वाले को हल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें एक आकृति दी गई जो कि हम लोग का वर्ग है, 10 मिलीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है इसका मात्रक, ठीक है। यहाँ पे इसकी लंबाई, यहाँ पे 10 मिलीमीटर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें भुजा का स्क्वायर हो जाता है वर्ग में, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं वर्ग की भुजा में दिया हुआ है, वर्ग की भुजा में दिया हुआ है 10 मिलीमीटर दिया हुआ है, मिलीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे भुजा हम लोग को 10 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे 10 भुजा स्क्वायर मतलब 10 × 10 हो जाएगा, 10 का 2 बार गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 10 दाम में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने भुजा का 2 बार गुणा कर दिया, ठीक है। तो जो हमें 100 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मात्रक है इसका भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक बार, वर्ग का क्षेत्रफल है हम लोग का 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए इसमें दिया हुआ है ना, हम लोग को इस तरह से आयत दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई 10 मीटर है और इसका चौड़ाई 1.5 मीटर है, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हल हम लोग 3rd वाले करने वाले हैं। लिख लेते हैं हम लोग, आयत का लंबाई हमें दिया हुआ है ना, लंबाई हम लोग का 10 मीटर है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे चौड़ाई हम लोग देख रहे हैं ना, ये 1.5 मीटर है। हम लोग लिख देते हैं, आयत का चौड़ाई हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। कोई भी आयताकार रहेगा, हम लोग लिख देते हैं आयता रहेगा, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो 1.5, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे 10 का इसमें गुणा कर देंगे ना 15 में, तो यह 150 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव है, तो बाएं साइड से हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का 15 आया, ठीक है, 15। और यहाँ पे देखिए मीटर है दोनों मात्रक, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यही मात्रक हो जाएगा। चलिए फिर से हमें उस पूरी बात को लिख देते हैं, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकल कर आया, क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पर हमें चौथी आकृति इस प्रकार से दी है ना, तो चलिए पहले हम लोग इस आकृति को यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए तो इस आकृति को हमने यहाँ पर बना लिया और साथ में यहाँ पर इस रेखा को भी हमने आगे इस तरह से मिला दिया, ठीक है, ताकि हम लोग देखिए अब यहाँ पर ना एक यहाँ पर बड़ा हम लोग का आयत मिला, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे एक छोटा आयत मिला, ठीक है, जिसका हम लोग लंबाई जानते हैं कि इसका जो छोटा वाला आयत बन रहा है, इसका लंबाई यहाँ पर 2 मीटर है और यहाँ पे इसका जो चौड़ाई दिया हुआ है 1 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे,
लंबाई गुणित चौड़ाई करके इसका हम लोग क्षेत्रफल पूरा ज्ञात कर लेंगे। और फिर देखिए इसका हम लोग बड़े वाले का ज्ञात करेंगे। देखिए तो लंबाई इसका कितना है 5 मीटर है, ठीक है, और इसका चौड़ाई 1.5 मीटर है, मतलब नहीं 1.2 मीटर है, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, और 2 और 1 का गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे इसे हम लोग बोल देंगे बड़ा आयत, इसको छोटा आयत बोल देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो यहीं आ जाएगा, है ना, पूरा ये जो आकृति दिया है इसका, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। चलिए पहले ना हम लोग पहले बड़े वाले आयत में पहले हम लोग लंबाई चौड़ाई इसका लिख लें, फिर हम लोग इसका आयत निकाल देंगे, ठीक है। चलिए पहले लिख देते हैं बड़े वाले आयत में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो इस वाले आयत में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लिख देते हैं आयत का लंबाई इसमें हम लोग को दिया हुआ है 5 मीटर है, ठीक है इसका, और यहाँ से यहाँ भी ये भी 5 मीटर का ही होगा, ठीक है। इसको हमने मिला दिया, देखिए यहाँ पर ये भी हम लोग का 1.5 मीटर है, यहाँ पर भी 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, देखिए 2 मीटर यहाँ पे यह हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दूरी 2 मीटर और 1.5 मीटर यहाँ पर ये बन रहा है, 1.5 मीटर यहाँ पे, 1.5 3 और 2 5 मीटर। तो हम लोग लिख देते हैं आयत का लंबाई कितना है 5 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर आयत का चौड़ाई है ना, बड़े वाली आयत की बात करें इसमें, ठीक है, आयत की चौड़ाई यहाँ पर हम लोग को इसका कितना 1.2 मीटर, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग को कितना हो जाएगा, दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए लंबाई हम लोग का 5 मीटर है और चौड़ाई 1.2 है, ठीक है। 12 5 60 होता है, 60 हो जाएगा, यहाँ पे 10 लग जाएगा बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाएं स्थान से बाएं साइड से यहाँ पर 1 है, ठीक है। और मात्रक का भी स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो बड़ा वाला आयत है इसका हम लोग ने क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। अब चलिए इस छोटे वाले आयत का भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए छोटे लिख देते हैं, इसको छोटे, या फिर पहला दूसरा मान कर हल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, पहला दूसरा मान लेंगे, ठीक है। चलिए छोटे वाले आयत में क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम लोग लिख लेते हैं आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हमें यहाँ पे दिया 2 मीटर इसका है, ठीक है। तो 2 मीटर हो गया, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा आयत का चौड़ाई, ये हम लोग का 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, यार 1 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग 1 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का हम लोग गुणा कर देते हैं, लंबाई हम लोग का 2 मीटर है, 2 गुणित 1 बराबर कितना 2 ही आ जाएगा, मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, जो बड़ा वाला यहाँ पे हम लोग का यह आयत बन रहा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर है, और इसका जो छोटा वाला यहाँ पर है इसका 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ रहा है ना। तो इन दोनों का हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, हम लोग लिख देते हैं संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों आयतों का क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं। देखिए यह 6 मीटर स्क्वायर आया था, तो 6 प्लस यहाँ पे छोटा वाला आया था 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 2 कितना 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मात्रक भी लिख देंगे हम लोग, 8 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, चलिए एक बार और हम लोग लिख देते हैं संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल हम लोग का 8 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, है ना। इस तरह से हमें एक सारणी दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ रिक्त स्थान भी है, इसको पूरा करना है। तो चलिए हम लोग पहले हल लिख देते हैं। हल हम लोग करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को।
चलिए पहले इस पूरी सारणी को हम यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमें देखिए एक यहाँ पर हमें आयताकार क्षेत्र दिया हुआ है सब, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कोई भी आयत है, ठीक है, इसका बस हमें लंबाई दे दिया गया है कि यह, चलिए पहला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे लंबाई इसका दे दिया है कि यह 5 मीटर लंबा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को चौड़ाई भी ज्ञात करना है कि यहाँ पे चौड़ाई क्या है, ठीक है, और यहाँ पे इसका परिमाप भी हम लोग को ज्ञात करना है कि पूरी बाउंड्री क्या है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन हम लोग को क्षेत्रफल दे दिया गया है कितना, 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग देखिए जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। लंबाई में यदि हम चौड़ाई का गुणा कर दें तो हम लोग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल तो हमें दे ही दिया है, ठीक है, यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को लंबाई दे दिया है कि 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, चौड़ाई, ठीक है। 5 यहाँ गुणा में इधर भागा में आ जाएगा, 20/5 बराबर चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई इधर है तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, आपका ये 4 मीटर आ जाएगा, 4 मीटर या 4 मीटर बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लंबाई और चौड़ाई का गुणा करें, ठीक है, चौड़ाई बराबर, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 मीटर यह है हम लोग का, ठीक है। तो यदि हम लोग देखिए यहाँ पर इसका हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होती है, तो इन दोनों गुणा कर देंगे ना, 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो चौड़ाई बना ये हम लोग का कितना बना, 4 मीटर, ठीक है। अच्छा परिमाप की इसकी हम लोग बात करें तो चलिए यहाँ पे यह 4, तो यह भी 4, यह भी 5, ठीक है। 5 5 10 और 10 4 14 4 18 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 18 मीटर, ठीक है। इसी तरह परिमाप मतलब पूरी बाउंड्री जोड़ लीजिए, या फिर इस तरह से है ना, या फिर इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं 2 और कोष्टक में क्या रहेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ, ठीक है, L + B लिख देते हैं, ठीक है। लंबाई हम लोग का जो दिया था 2 गुणते हो जाएगा यहाँ पे कोष्टक में, लंबाई हम लोग का जो दिया था लेंथ 5 और प्लस कितना, B का मान हम लोग को 4 निकल कर आया था, 5 4 9 और 9 में 2 का गुणा हो जाएगा, 9 दूना कितना 18 ही हो जाएगा, 18 मीटर आ जाएगा हम लोग का परिमाप, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। देखिए यहाँ पर अभी हम आयत बना देते हैं, देख लेते हैं इसमें आयत में यहाँ पर हम लोग को क्या दिया। देखिए इसमें भी हम लोग को पहले लंबाई ही दे दिया गया है, ठीक है, लंबाई दे दिया और यहाँ पे क्षेत्रफल भी दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए लंबाई हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ 8 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इसको चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुणित, और आयत का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, ठीक है, 24 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग 24 वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई हम लोग को 8 दिया हुआ है, ठीक है, गुणित यहाँ पे सिर्फ चौड़ाई हम लोग का बचा, ठीक है। चलिए 20 इसको हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है, ये हम लोग को बचा है, B का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं ना, ब्रेथ माने चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर गुणा में आ जाए, गुणा में था यहाँ बटा में आ जाएगा, 24/8 हो जाएगा बराबर B, ठीक है। 8 से लिखे 24 होता है ना, तो 3 बार में विभाजित है, 8 1 8, 8 से लिखे 24, तो B का मान कितना हम लोग को 3 मीटर आ गया, ठीक है, 3 मीटर बना। तो B बराबर कितना हम लोग को 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग चौड़ाई ज्ञात करना था, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग सही करेंगे नहीं, साथ साथ हम लोग कन्फर्म करते चलें। देखिए यहाँ पर लंबाई यह है, चौड़ाई हम लोगों ने 3 मीटर निकाला, क्या इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। 8 से लिखे 24 आ रहा है ना, 24 मीटर स्क्वायर, तो हम लोगों ने मतलब सही किया है, ठीक है। तो B का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे है 3 मीटर, ठीक है। अब इसका परिमाप ज्ञात कर रहा है मतलब पूरी बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पर यह 3 तो यह भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 3 3 6 जोड़ देंगे, तो 6 दूना 12 मतलब 22 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 22 रहेगा, 22 मीटर, ठीक है। या फिर इस तरह से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ना, 2 गुणते लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2, और लंबाई हम लोग का कितना है 8 है और चौड़ाई 3 है, ठीक है, 3 मीटर है, 8 3 यहाँ पे 8 और 3 कितना 11, 11 दूना कितना 22 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ज्ञात कर दिया कि यहाँ पर इसका परिमाप कितना है, परिमाप मतलब बाउंड्री होता है, जो हम लोग का 22 मीटर निकल कर आया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग को आयत का ना लंबाई हम लोग को दे दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, लंबाई हम लोग को दे दिया गया है, आयत का लंबाई दिया हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आयत का लंबाई यहाँ पे 5 मीटर है, 5 मीटर, ठीक है। चलिए यह हमें दे दिया गया और साथ में इसका परिमाप दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यह 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर ही हो जाएगा,
ठीक है। और परिमाप मतलब चलिए यहाँ पर हम लोग बी लिख देते हैं, यहाँ पर भी बी लिख देते हैं। इन चारों को जोड़ देंगे तो यही तो हम लोग का परिमाप होता है, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग का परिमाप क्या होता है। चलिए परिमाप बराबर लिख देते हैं। आयत का परिमाप हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है ना, 2 गुणते लंबाई और प्लस चौड़ाई जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 गुणते लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप आपको पहले से ही दे दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने परिमाप के स्थान पे 18 रख लिया और 2 गुणते है ना लंबाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई हम लोग को 5 दिया हुआ है, प्लस बी हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 गुणा में इधर भागा में चला जाएगा, 18/2 हो जाएगा बराबर 5 प्लस बी यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। 2 यहाँ पे गुणा में था, भागा में 9 दूना 18, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, बराबर 5 प्लस बी। तो बी का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे +5 में है तो बराबर किधर ऋणात्मक मुझ से भेज लेते हैं, ठीक है। 9 ऋण 5 हो जाएगा बराबर बी, ठीक है। 9 में से हम लोग 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। बी का वैल्यू यहीं आ गया हम लोग का, ठीक है। बी बराबर हम लिख देते हैं 4। यहाँ पे यह सेंटीमीटर में था तो ये भी हम लोग का क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना बी बराबर 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका चौड़ाई हम लोग का बना 4 सेंटीमीटर। देखिए अच्छा हम लोगों ने सही किया कि नहीं, देखिए एक बार हम यहाँ पे ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पे इसका लंबाई 5 है तो ये भी 5, तो ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमने निकाला चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 5 10, 10 4 14, 4 18, मतलब 18 सेंटीमीटर परिमाप आ रहा है। परिमाप मतलब बाहरी किनारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मतलब सही किया है, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे, 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई हम लोग का 5 है, ठीक है, और चौड़ाई हमने 4 ज्ञात किया है, ठीक है। तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20, और सेंटीमीटर में मात्रक तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कितना, यहाँ पर 20 है ना हम लोग का, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मात्रक सही से लिखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हम लोग को लंबाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग चौथे को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से कोई आयत है, ठीक है। अब इसका हम लोगों को लंबाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए लंबाई को हम लोग यल से दिखाएंगे, ठीक है, लेंथ यल लिख दिए। चलिए यहाँ पर हम लोग को जो चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ हमको इसका परिमाप दे दिया है, ठीक है, कि 480 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लंबाई को ज्ञात कर लें। देखिए हम लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। आयत का परिमाप होता है ना, हम लोग चारों इन जो भी यहाँ पर भुजा बन रही है इन चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे तो यही होता है हम लोग का परिमाप। तो इसको निकालते किस तरह हम लोग, 2 और प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप तो हमें दे दिया गया है, ठीक है, 480 है, ठीक है, सेंटीमीटर हमें दे दिया गया है परिमाप, है ना। और 2, और देखिए लंबाई तो हमें नहीं दिया हुआ है, लंबाई को तो हम लोग को ज्ञात ही करना है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे चौड़ाई ज्ञात है, ठीक है। चौड़ाई यहाँ पे कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने इस तरह से कोष्टक में लिख लिया, यहाँ पे 2 गुणा में इधर भागा में हम लोग भेज लेते हैं, ठीक है। 480/2 हो जाएगा बराबर लंबाई और प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 240 हो जाएगा इसका आधा, ठीक है, बराबर यल प्लस 30 यहाँ पे प्लस में है ना, बराबर के दर ऋणात्मक में हम लोग भेज लेते हैं, 240 ऋण 30 हो जाएगा बराबर यल। तो यहाँ से 30 घटा देंगे हम लोग ना, 240 है तो 210 आ जाएगा, 210 बराबर यल। चलिए इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं। ये हम लोग का लेंथ आ गया 210 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में आएगा हम लोग को, ठीक है। ये हम लोग का है कितना, 210 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने सही किया कि नहीं, एक बार हम लोग परिमाप को थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़कर 2 का गुणा करते हैं, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ेंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो यह आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का 210 है, ठीक है। 210 में हम लोग क्या कर दें, 30 को जोड़ दें और फिर 2 का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पे 210 में हम लोग 30 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 0, 4 दूना 8, 2 दूना 4। तो देख रहे हैं ना इतना सेंटीमीटर हम लोग का परिमाप आ रहा है, तो मतलब हम लोगों ने सही निकाला है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सही आया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो आया है लंबाई उसको हम लोग लिख ले 210 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है, आयत का। तो चलिए हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चौथा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई होता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल ये हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग को लंबाई ज्ञात है 210 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है वो हम लोग को 30 सेंटीमीटर ज्ञात है। ठीक है, देखिए 2 जीरो है तो डबल जीरो तो लग ही जाएगा, ठीक है। बाकी इस पर हम लोग 3 का इसमें गुणा कर लेते हैं, 3 कमा 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, इतना आ गया 6,300। यहाँ पे सेंटीमीटर में तब था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग का आयत का क्षेत्रफल आया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 6,300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है, निशा के विद्यालय में खेत के मैदान का लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को। देखिए यहाँ पे जो एयर दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पर आपको पीछे मात्रक दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर ना हमें मैदान का लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई 50 मीटर है। इस तरह से देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये एक आयत है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं चित्र, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है हम लोग को 60 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे इसका चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर, और इसी खेल का मैदान है, इसी का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं मैदान का आयताकार है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे आयताकार मैदान का लंबाई हमें दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है, और यहीं लिख देते हैं हम लोग आयताकार चौड़ाई हमें दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। तब हम लोग लिख देते हैं आयताकार रहेगा, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों का वैल्यू रख देते हैं। लंबाई हम लोग का 60 मीटर है और चौड़ाई हम लोग का 50 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग देखिए 6 5 है, हम लोग देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो तो रहेगा ही, संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं, 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 देख रहे हैं दोनों राशियाँ यहाँ पर, बस जहाँ से आपने यहाँ पर निकालने लगे ना, यहाँ पर वैल्यू रख दिए 60 50 ना, तो यहाँ पर यहीं से आपका मात्रक स्टार्ट हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मीटर कितना मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए लेकिन हम लोग को चलिए यहाँ पर हम लोग को एयर में निकालना है, ठीक है। देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है यह, जो कि हम लोग का कितना 3000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एक एयर में हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए हम लोग देखिए आयताकार, यहाँ पर ना हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो ये सब मात्रा का मीटर स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, हम लोग का एयर लग जाएगा, एयर में आ जाएगा जो कुछ भी रहेगा, ठीक है। एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 मीटर स्क्वायर है ना, तो ये हमें 30 आ जाएगा, 30 एयर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हम लोग 3000 आया था, ठीक है, 3000 में हम लोग 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, 100 से भाग दे देंगे। अब हम लोग का एयर में आ गया, तो जो कि हम लोग का आएगा देखिए 2 जीरो विभाजित हो जाएगा, 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे डबल जीरो विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 30 बचेगा, 30 एयर, ठीक है। हमने इस पूरी बात को लिख दिया। चलिए एक बार फिर हम लोग लिख देते हैं, आयताकार खेल का मैदान है, ठीक है, खेल का मैदान का क्षेत्रफल हम लोग कितना 30 एयर आया निकल कर, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है,
चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई इतना दिया हुआ है और चौड़ाई इतना मीटर है। ठीक है, किसी फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग हल करने वाले हैं 5वां वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग का यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर जो भी आएगा ना यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है, 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग 10,000 मीटर स्क्वायर से भाग दे देंगे, जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा तो हो जाएगा हम लोग का हेक्टेयर में। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, ये हम लोग का आयत ही बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लंबाई इसका बना देते हैं 240 मीटर और यहाँ पे चौड़ाई इसका हम लोग लिख लेते हैं, दिया हुआ है हम लोग को 110 मीटर है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं आयताकार कृषि फार्म की लंबाई हमें दिया हुआ है 240 मीटर। ठीक है, और यही हम लोग लिख देते हैं आयताकार कृषि फार्म का चौड़ाई जो कि हमें दिया हुआ है 110 मीटर। तो हम लोग लिख देते हैं आयताकार, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, आयता रहेगा आयताकार कृषि फार्म का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई जो कि हमको लंबाई दिया हुआ है 240 मीटर। ठीक है, गुणित 110 मीटर है। ठीक है, इसका चौड़ाई। ठीक है, अब यहीं पर मात्रक हम लोग का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, दोनों मीटर में। तो चलिए इन दोनों का हम लोग गुणा कर देते। देखिए यहाँ पर 2 जीरो तो हो ही जाएगा। ठीक है, डबल जीरो तो यहाँ पे लग जाएगा, है ना, 2 जीरो हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, और बाकी देखिए अभी 11 में हमको 24 का गुणा करना है। ठीक है, तो 11 देखिए बचा है, तो 11 44 को 4 हो जाएगा। ठीक है, और हाथ में अभी हम लोग का 4 लगेगा, तो 11 दूना 24। ठीक है, नहीं 11 दूना 22, और 22 में हम लोग जब 4 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, 22 में 4 जोड़ देंगे 26। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, यही हम लोग का निकल कर आया आयताकार कृषि फार्म का क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि हम लोग का इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 26,400 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं चूँकि एक हेक्टेयर में यहाँ पे ज्ञात करना है ना, तो हम लोग लिख देते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 होता है। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार ना 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम लोग भाग दे देंगे तो अब हम लोग का ये कितना हेक्टेयर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं आयताकार कृषि फार्म का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, 26,000 है, 26,400 में हम लोग भाग देंगे कितना 10,000 से। ठीक है, देखिए अब 10,000 से इसमें हमने भाग दे दिया ना, तो अब ये हम लोग का मात्रक अब हेक्टेयर बन गया। ठीक है, हेक्टेयर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखिए 2 जीरो तो यहाँ पे विभाजित ही हो जाएगा। ठीक है, डबल जीरो विभाजित हो जाएगा। अब देखिए नीचे अभी 2 जीरो बचा हुआ है, तो इसकी वजह से दशमलव लगेगा, 1 जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव, 1 जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 2.64 हो जाएगा। ठीक है, हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर में हमने लिख लिया आयताकार कृषि फार्म का क्षेत्रफल हम लोग का यही आ गया 2.64 हेक्टेयर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है ना, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। ठीक है, यदि आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 6वां वाले प्रश्न को। देखिए यहाँ पर हम लोग का आयताकार मैदान है ना, तो यहाँ पर यह हेक्टेयर में हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे। ठीक है, तभी हम लोग उसका दूसरी भुजा ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे आयताकार
मैदान का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर ना, इतना हेक्टेयर दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि चूँकि कितना 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 रहेगा, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक काम आए है ना, दशमलव नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1000 का स्थान स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें हम लोग गुणा करके 0.5 में हम लोग इसको क्या मीटर स्क्वायर मिला लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अब हो जाएगा, देखिए 0.5 है ना, इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं 10,000 का, 1 2 3 4 जीरो रहेगा, ठीक है। अब ये हम लोग का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर अब हम लोग का मात्रक बना, ठीक है। तो देखिए 0.5 का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो 5 ही हो जाएगा, बाकी 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। बाकी देखिए इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 5,000 आएगा, ठीक है। सिर्फ हम लोग चलिए इतना को ही लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। अब आयताकार हम लोग का आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हम लोग का आ गया, क्षेत्रफल है जो कि है कितना 5,000 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक भुजा हम लोग को दिया हुआ है कितना 125 मीटर थे, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं आयताकार मैदान की, ये हम लोग को दिया है, चलिए दिया है लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग को दिया है आयताकार मैदान की एक भुजा कितना 125 से दिया हुआ है, 125 मीटर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि दोनों देखिए लंबाई या तो लंबाई होगा या तो चौड़ाई होगा, या है ना, लंबाई चौड़ाई का आपस में गुणा ही होता है, ठीक है। तो और वहीं लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो वहीं क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आयताकार, ठीक, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर पहली भुजा गुणते दूसरी भुजा, ठीक है। चलिए हम इस तरह लिख देते हैं पहली भुजा गुणते दूसरी भुजा, क्योंकि अभी हम लोग को पता नहीं है कि लंबाई है कि चौड़ाई है, ठीक है। बाकी जब ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग बता देंगे कि अगर ये छोटा रहेगा तो ये चौड़ाई हो जाएगा और बड़ा रहेगा तो लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आयताकार मैदान का हम लोगों ने क्षेत्रफल कितना 5,000 मीटर स्क्वायर निकाल लिया है, 5,000, ठीक है। तो इसको हमने रख दिया और चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, चलिए पहली भुजा ही चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, पहली भुजा हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं दूसरी भुजा, ठीक है। और यहाँ पर 125 का हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो राशि गुणा में इसको हम लोग भागा मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000, ठीक है, बटा कितना 125 बराबर पहली भुजा, मतलब जो हम लोग का एक भुजा बचेगा बस उसी को हम लोग ज्ञात करें, ठीक है, पहली भुजा, ठीक है। तो चलिए 5 से देख रहे हैं कि यह दोनों राशि विभाजित है ना, चलिए 25 से हम लोग विभाजित करते हैं ना, 25 चौका 100, 25 5 125 होता है, 25 से हम लोग विभाजित कर रहे हैं, 25 5 125, ठीक है। और 25 दूना 50, 25 दूना 50, लेकिन 2 जीरो अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी 5 से भाग देना बाकी है, तो 4 5 20 होता है ना, तो 5 चौको 20, तो 4 विभाजित हो जाएगा 4 और 0 बच जाएगा, ठीक है। सबसे हमने विभाजित दे दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5,000 था, 125 था, तो हम लोगों ने 25 से जब विभाजित किया तो यहाँ पे 125 था, तो 25 5 125 होता है, तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे अंश में 50 था, ठीक है। तो इसलिए हमने 5 से भाग दिया, तो यहाँ पे 5,000 था तो सिर्फ 50 में भाग दे दिया, तो 25 दूना 50 हो गया, 25 से भाग दे रहे थे तो 2 और डबल 0, तो 200 बचा था तो 5 बचा था, तो 5 को हमने 200 से भाग दे दिया, 5 एक 5, और यहाँ पे 5 चौको 20 होता है तो 4 हो गया, और 0 तो बचेगा ही, 40 हो गया, ठीक है। जो दूसरी हम लोग को जो भुजा बची थी ना, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पहली भुजा, यह बच्चा कितना हम लोग को 40, यहाँ पे सब राशि मीटर में था तो ये हम लोग का मीटर में आ गया, ठीक है। अतः ये हम लोग का पता चल गया ना, ये देखिए इस तरह से अगर यदि कोई आयत हम लोग बना दें, ठीक है, कोई आयत था ना, तो ये वाला इसका था लंबाई था यहाँ पे 125 मीटर, यहाँ पे ये लंबाई था, और ये 40 आया है ना, ये हम लोग का चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है। दूसरी भुजा यहाँ पे दिया हुआ है ना, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, तो जो दूसरा हम लोग का है यही हम लोग ने पहली भुजा मानकर हल कर दिया इसको, है ना। यहाँ पे दूसरी भुजा ही मानकर हम लोग को हल करना चाहिए था, ठीक है।
चलिए बाकी हम लोग देखिए एक हमें ज्ञान था, तो जो दूसरा आया यही हम लोग का है 40 मीटर, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। अतः आयताकार मैदान की दूसरी भुजा, जो दूसरी भुजा हम लोग की थी वो कितना थी, 40 मीटर था, ठीक है। 40 मीटर है, ठीक है, मीटर है। इसको हम लोग पहला ही मानकर हल करना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम प्रश्न दिया था कि एक आयताकार मैदान था जिसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर था, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख लिया आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग 10,000 का हमने गुणा कर दिया। अभी हम लोग का यह हेक्टेयर में था ना, तो अब मीटर स्क्वायर में बदल गया। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पे 0.5 गुणते 10,000 मीटर स्क्वायर, फिर इसमें हम लोगों ने गुणा कर दिया, तो ये हम लोग का 5,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना हो गया। एक भुजा हम लोग को ज्ञात था कि 125 मीटर दिया था, तो अब दूसरी भुजा जो रहेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, पहली भुजा और दूसरी भुजा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको पहली भुजा मान लिया, दूसरी भुजा मानकर हल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक भुजा हम लोग को ज्ञात था, तो दूसरा वाला जो हम लोग को ज्ञात करना था पहली भुजा गुणते यहाँ पे क्षेत्रफल जो भी था क्षेत्रफल रख दिया, और एक भुजा का मान हमें दिया था, तो जो दूसरी भुजा हम लोग को ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक गुणा में था, इधर भागा में मिला लिया, और यहाँ पर विभाजित हो रहा था अंश और अर्थ, तो विभाजित कर दिया। तो जो हम लोग को जो दूसरी भुजा बची थी इसको हमने पहली भुजा मानकर हल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया कितना 40 मीटर, ठीक है। इस तरह से जो आयत था ना उसका यहाँ पे चौड़ाई कितना आया हम लोग को 40 मीटर है, ठीक है, और लंबाई हम लोग को 125 मीटर दिया था। अतः आयताकार मैदान की दूसरी भुजा हम लोग का कितना 40 मीटर है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 7वां वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए जो दिया हुआ यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, वर्गाकार टाइल की एक भुजा हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि हम वर्गाकार टाइल बनाए ना, तो इस तरह से यह बना दिया हमने वर्गाकार टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर यह 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग में हम लोग जानते हैं कि सभी भुजा बराबर होता है, तो यह भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका परिमाप का हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसको ना इन चारों को जोड़ देंगे, तो 12 में 4 बार जोड़ देंगे, 12 चौक 48 होता है, तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर भी इसका भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो 12 का वर्ग कितना 144 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। चलिए बाकी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे वर्गाकार टाइल की वर्गाकार टाइल का रहेगा, चलिए का लिख देते हैं, वर्गाकार टाइल का परिमाप हम लोग लिख देते हैं, परिमाप मतलब किनारा होता है, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू किया है तो यहाँ से इस तरह से घूमते हुए यहाँ पर फिर पहुँच गए, ठीक है। 4 गुणते भुजा होता है, ठीक है, भुजा में 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणते 12 24 12 36 12 चौक 48 होता है, तो 12 चौक 48। यहाँ पे ये कितना सेंटीमीटर में थे, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। यही वर्गाकार टाइल का परिमाप है, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वर्गाकार टाइल का हम लोग को क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है ना, तो क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं हम। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। तो भुजा हम लोग का 12 है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा, 12 का वर्ग मतलब 12 का 2 बार गुणा, ठीक है, 2 बार गुणा कर देंगे 12 का, तो 144 आ जाएगा, और स्क्वायर है ना तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मात्रक, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमें दिया था एक वर्गाकार टाइल था, उसका एक भुजा दे दिया था, है ना। तो इसमें हम लोग 4 का गुणा कर देंगे तो ये इसका परिमाप निकल जाएगा, परिमाप मतलब बाहरी किनारा, और यहाँ पे इसका हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा हम लोग का 12 सेंटीमीटर था, तो 12 का वर्ग 144 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यह वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, ठीक है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च है ना, यहाँ पे दिया 1.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको लंबाई चौड़ाई में अनुपात दिया है 3:2 ना, तो हम लोग पहले इसका परिमाप निकालेंगे और उसमें इतना का गुणा कर हम लोग
ठीक है, उसका हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, हम लोग हल करने वाले हैं 8वां वाले प्रश्न को। चलिए पहले ना हम लोग यहाँ पे एक आयत बना देते हैं, ठीक है। आयत हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और इनमें अनुपात दिया है ना कि यहाँ पर 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2 ना। तो अनुपात का मतलब होता है कि सबसे छोटा रूप में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भी किसी संख्या का गुणा था यहाँ पे, और यहाँ पर भी किसी संख्या का गुणा था, लंबाई और चौड़ाई में दोनों में समान रूप से था। तो इसको विभाजित कर दिया, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी विभाजित करके सबसे छोटा रूप में लिख दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, मीटर में दिया हुआ है और हेक्टेयर है, तो अभी इसको हम लोग मीटर में बदल देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे यक्स का इसमें भी गुणा था, यक्स का इसमें भी गुणा था, जिसे विभाजित करके यह अनुपात निकाल दिया था, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको मीटर लिख देते हैं, इतना मीटर, इसको भी लिख देते हैं इतना मीटर। और हम पहले हम लोग यक्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है, तभी इसका हम लोग पूरा बाउंड्री ज्ञात करेंगे, पूरा परिमाप, और फिर इस रेट के हिसाब से हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मेड बनाना है तो हम लोग मेड बनवा देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले देखिए, हम लोग को दिया हुआ है ना, जो भी दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, देखिए खेत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर दिया हुआ है, ठीक है, हेक्टेयर। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक हेक्टेयर रहेगा, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग ना मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1.5 तो रहेगा ही, और गुणते इसमें हम लोग 10,000 का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। 10,000 गुणा कर दिए, ये अब हम लोग का आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 1.5 का हम लोग गुणा कर देंगे यहाँ पे ना, तो 15 हो जाएगा, 15, और फिर 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ गया हम लोग का एक पर कुल कितने 3 जीरो, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये इसका हम लोग का खेत का क्षेत्रफल आ गया। तो खेत का क्षेत्रफल हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें एक्स का हमने गुणा कर दिया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, माना खेत के लंबाई तथा चौड़ाई में यक्स का गुणा था, ठीक है। उस संख्या को हम लोग निकालेंगे किसका, इसमें गुणा करके अनुपात निकाला था, ठीक है। माना खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में यक्स का गुणा था, माना खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में यक्स का गुणा था, है ना, जिसे विभाजित करके अनुपात निकाला गया, ठीक है, अनुपात निकाला गया, ठीक है। पहले हम लोग उस संख्या को प्राप्त करेंगे, तभी इसका हम लोग परिमाप निकालेंगे, ठीक है, तभी यहाँ पर हम लोग मेढ़ा लगा पाएंगे, ठीक है। निकाला गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर एक्स का, तब हमने यहाँ पे एक्स लिख लिया, यहाँ पर भी एक्स लिख लिया, तब हम लोग लिख देते हैं, तब खेत का लंबाई क्या हो जाएगा, खेत का लंबाई हम लोग का हो जाएगा, देखिए लंबाई 3x हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा था यक्स का, मतलब 3 में यक्स का गुणा था, जिसे विभाजित कर दिया गया, इसमें था, तो हम लोगों ने इतना हम लोग का यह मीटर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, खेत का चौड़ाई क्या रहा होगा, पहले चौड़ाई यहाँ पे 2x मीटर, ठीक है। अभी हम इन दोनों में से x का विभाजित कर देंगे ना, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालेंगे तो 3:2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि खेत का क्षेत्रफल मतलब आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ठीक है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई होता है, ठीक है। देखिए तो जो खेत था ना, उसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, 15,000 है, ठीक है, हाँ 15,000 है। तो चलिए 15,000 और लंबाई गुणते चौड़ाई यही हम लोग का है, ठीक है, 3x गुणते 2x, है ना। तो चलिए यहाँ पर जब हम लोग संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6, और देखिए यहाँ पर x 2 बार है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना 15,000 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ना 6 यहाँ पे गुणा में भागा में ले लेते हैं, 15,000 है, ठीक है, बटा 6 बराबर x स्क्वायर। तो चलिए 6 से ना अंश को हम लोग विभाजित करते हैं, देखिए तो यहाँ से जब 6 को हम लोग विभाजित करेंगे ना, तो 6 दूना 12, 2 बार तो चला ही जाएगा,
यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3 और 0, तो 6 5 30 होता है, तो 6 5 30 यहाँ तक हो गया, ठीक है। और डबल जीरो तो हम लोग लगा देंगे, ठीक है, 6 से विभाजित करने पर। देखिए 6 दूना 12 होता है ना, 6 18 होता है, 18 बार तो नहीं जा पाएगा, मतलब 3 बार नहीं जा पाएगा, है ना, 18 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो 6 दूना 12 2 बार तो चला जाएगा, ठीक है। तो 12 हो गया ना, तो 12 इसमें से घटाएंगे 15 में से, तो आपका 3 बचेगा, 3 और 0 30 हो गया, ठीक है। तो 6 5 30 हो गया, और 2 0 बचा हुआ है, तो ये लग जाएगा 6 कमा 6, इसको आपने विभाजित कर दिया, तो ये पूरे को, ठीक है। तो 2500 आया, तो यहाँ पर हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, यक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, आपने 2500 लाया है, ठीक है। अब यह देख रहे हैं हम लोग किसका वर्ग है, ये 50 का वर्ग है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे यक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम लोग 50 का वर्ग लिख दिए इसको। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब 50 का 50 में आप गुणा कर देंगे ना, तो 5 5 25 आ जाएगा। देखिए हम लोग 50 में 50 का गुणा करके दिखाते हैं। देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो तो यहाँ पे रह ही जाएगा, ठीक है, 2 जीरो और 5 5 25, देख रहे हैं ना, 2500 आ जा रहा है, यहीं 2500 है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पे घात देख रहे हैं बराबर है, ठीक, घात बराबर है, यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो यक्स का हम लोग तुलना कर देंगे, यहाँ पे जो आधार है ना, तो यहाँ पर आधार भी बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हम लोग का 50 आ गया। अतः यहाँ पे ना संख्या 50 का इसमें गुणा था, और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों में, ठीक है, तो इसको इसी को 50 को ही विभाजित कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको वापस ला लेते हैं, ठीक है, तभी हम लोग इसका परिमाप ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 में गुणा कर देंगे कितना, 50 का, ठीक है। तो देखिए 5 3 15, यह आ जाएगा हम लोग का 150, ठीक है, मीटर। यहाँ पे इसका जो पहले जो लंबाई था ना, वो 150 मीटर था, यहाँ पर भी हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणते 50, ठीक है। तो यहाँ पे 50 दूना कितना 100 आ जाएगा, 100 मीटर। देखिए यही उसका पहले लंबाई था, ठीक है। यहाँ पे इसका आयत का जो लंबाई था वह था हम लोग का यहाँ पे 150 मीटर, और यहाँ पे जो चौड़ाई था वो हम लोग का कितना 100 मीटर निकल कर आया, ठीक है। चलिए ना यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग आयत का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। आयत का, इसी आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं कि 2 गुणते लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। चलिए क्योंकि हम लोग परिमाप ज्ञात करेंगे तभी उसका हम लोग मेढ़ा जो बन रहा है, ठीक है, 1.5 रुपया प्रति मीटर ना, तभी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। 2 गुणते यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई हम लोगों ने 150 मीटर निकाला है, ठीक है, और चौड़ाई 100 मीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणते, यहाँ पे हम 100 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक है, 250 हो जाएगा, ठीक है। 100 में 150 में हम लोग 100 जोड़ देंगे 250 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 250 का 2 गुना कितना, यहाँ पे 500 हो जाएगा, यहाँ पे ये हम लोग का मीटर बना, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, ये हम लोग का आयताकार खेत का परिमाप है, ठीक है। ये आयताकार खेत का परिमाप हम लोगों ने निकाला, कितना, ये 500 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरी बाउंड्री जो है मेढ़ा बनवाएंगे अपना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है 500 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चूँकि 1 मीटर चूँकि 1 मीटर मेढ़ ही बना रहा है ना, ठीक है, हाँ, मेढ़ बनाने में खर्च 1 मीटर मेढ़ बनाने में खर्च आया हम लोग का 1.5 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे रुपया का चिन्ह बना देते हैं, और 1.50 आ रहा है, ठीक है, खर्च। तो हम लोग को बनाना कितना है, 500 मीटर बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 500 मीटर मेढ़ बनाने में खर्च कितना, इसमें 500 को गुणा कर दीजिए, 500 और गुणते 1.5 ही रहने देते हैं, ये रुपया में है हम लोग का, ठीक है, 1.5 रुपया, ये सब रुपया में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं 500 में 1.5 का, देखिए तो 15 है ना, तो 15 5 75 होता है, ठीक है। तो 75 हो गया, और 2 जीरो तो लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव भी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 750 रुपया आ जाएगा, ठीक है। चलिए रुपया इसी जगह लिख देते हैं, रुपया लिख देते हैं हम लोग, 500 मीटर मेढ़ बनाने में हम लोग का खर्च आया।
तो यही हम लोग का है 500 मीटर मेड़ बनाने में खर्च 750 रुपये आ रहा है ना। यही खेत के चारों ओर मेड़ बनवा रहे हैं ना, तो इतना ही रुपया 750 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग को इस तरह पहले एक बार देखिए प्रश्न हमें दिया था ना, एक आयताकार खेत था जिसका लंबाई चौड़ाई में अनुपात दे दिया था हम लोग को। ठीक है, लंबाई में मतलब किसी संख्या का इसमें गुणा था। ठीक है, इसमें लंबाई में भी चौड़ाई में भी, जिसे विभाजित करके सबसे न्यूनतम रूप में लिख दिया था। ठीक है, तो 3:2 आया था। तो हमें बता रहा था ना खेत के चारों ओर मेड़ बनाने में 1.50 रुपया आ रहा था। ठीक है, 1.5 रुपया। ठीक है, प्रति मीटर की दर से बताना था हम लोग को। ठीक है, और मतलब खेत के हम लोग को चारों ओर निकालना था, मेड़ बनवाना था। ठीक है, अब यहाँ पे 1.5 हेक्टेयर था, 1.5 हेक्टेयर। तो हम लोगों ने पहले खेत का क्षेत्रफल लिखा। ठीक है, 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चूँकि 1 हेक्टेयर में पहले हम लोग ना इसका परिमाप निकालेंगे, इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि पहले इसका परिमाप निकल जाए। परिमाप निकलेगा तभी हम लोग मेड़ा पर बता पाएंगे कितना रुपया लगाएं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने लिखा खेत का क्षेत्रफल कितना 1.5 हेक्टेयर था। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसको पहले मीटर बदला। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पे आपको दिया था प्रति मीटर, है ना, प्रति मीटर। यहाँ पर जो हम लोग को खेत बनवा रहे थे ना, तो इतना ही रुपये प्रति मीटर आ रहा था। तो मीटर आ रहा था, तो पहले हम लोगों ने इसको मीटर बदला। ठीक है, यहाँ पर 1 हेक्टेयर में कितना 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? खेत का क्षेत्रफल इसमें 1.5 में हमने 10,000 गुणा कर दिया, तो यहाँ पे एक दशमलव था एक स्थान पे, तो यहाँ पर भी 0.1 लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 15,000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल है 15,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखें अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में दोनों में किसी समान संख्या का गुणा था। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया उसे यक्स, कि यहाँ पर भी यक्स का गुणा था, यहाँ पर भी यक्स का, दोनों को विभाजित करके अनुपात निकाल दिया था। तो हम लोगों ने लिख लिया कि माना खेत की लंबाई और चौड़ाई में यक्स का गुणा था। ठीक है, जिसे विभाजित करके अनुपात निकाला गया है ना। कोई भी संख्या का अगर इन दोनों संख्याओं में गुणा रहता है ना, तो उसे विभाजित करके सबसे छोटा रूप में लिख देते हैं, तो वही हो जाता है हम लोग का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यक्स का यहाँ पे लंबाई में भी गुणा था और चौड़ाई में भी। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि तब खेत का लंबाई कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x मीटर, और खेत का चौड़ाई कितना? 2x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग अनुपात निकाल देंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर x से इसको विभाजित कर देंगे, x से इसको भी। ठीक है, तो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक था पहले। ठीक है, पहले हम लोग ने फिर लिखा कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो अब देखिए हम लोग लंबाई यह निकाल चुके थे, चौड़ाई यह। ठीक है, और क्षेत्रफल हम लोग को पहले से ज्ञात कर चुके थे। ठीक है, 15,000 को हमने रखा यहाँ पे, 3x गुणित 2x रखा लंबाई और चौड़ाई। और फिर यहाँ पर हमने देखिए 3 दूना अच्छा हो जाएगा, संख्याओं गुणा कर दिया, अच्छा हो गया। और यहाँ पे x का x में कर दिया, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, 6 गुणा में था, भागा में हमने ले लिया। यहाँ पे 15,000 को हमने 6 से विभाजित कर दिया, तो 6 दूना 12 हो गया, है ना, 2 बार चला गया, 3 बचा 0, तो फिर 6 5 30, हाँ फिर 30 को विभाजित कर दिया 6। ठीक है, और 2 0 बचा था, तो 2 0 हमने लिख लिया। तो यहाँ पर आ रहा था 2,500 आ रहा था 6 से विभाजित करने के बाद। x स्क्वायर का वैल्यू 2500 आ रहा था, मतलब 2,500 आ रहा था। ठीक है, तो 2,500 होता है 50 का वर्ग, है ना। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं तो यक्स का स्क्वायर है। हम लोग इसको ना कोई भी यहाँ पे संख्या यक्स स्क्वायर में लिखा है, तो इसको भी हम लोग वर्ग के रूप में बदलेंगे, ताकि यहाँ पर हम लोग तुलना कर लें घातों का। ठीक है, और बराबर का चिन्ह तो है ही, और एक्स का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने तुलना कर दिया। यहाँ पे 50 का यह वर्ग था, तो 50 का वर्ग लिख लिया, बराबर का चिन्ह था, घात बराबर था, तो आधार भी बराबर हो जाएगा। एक्स बराबर हम लोग का 50 निकल कर आ गया। मतलब हम लोग को पता चल गया कि वो संख्या यक्स का ही गुणा था दोनों इसमें लंबाई और चौड़ाई में, जिसे विभाजित करके क्या कर दिया, यह निकाल दिया था इसको अनुपात। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पे जो हम लोग का मूल जो पहले हम लोग का लंबाई और चौड़ाई था उसको ज्ञात कर लिया। ठीक है, 3, और एक्स का वैल्यू हम लोगों ने 50 निकाला, तो कितना 50 थे, यहाँ पे 50 का हमने यहाँ पे गुणा कर लिया, तो ये 150 मीटर आ गया। ठीक है, लंबाई 150 मीटर, और 50 दूना 100 हो गया, तो 100 मीटर इसका चौड़ाई था। ठीक है, बाकी इस पर हमने यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अब निकल गया हम लोग का, और फिर हम लोग परिमाप निकालेंगे, तभी हम लोग मेड़ा बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयत का परिमाप हमने लिखा कि 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। तो लंबाई चौड़ाई हमने जोड़ा तो 250 आ गया, 250 में 2 का गुणा करिए तो 500 मीटर आ गया। ठीक है, आयताकार खेत का हम लोग का परिमाप आ गया 250 मीटर। यही इसी पर हम लोग को मेड़ा लगाना है। ठीक है, पूरे बाउंड्री पे। ठीक है, तो हमें दिया था ना 1 मीटर मेड़ बनाने में खर्च आ रहा था 1.5 रुपया, है ना, 1.5 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को 500 मीटर का मेड़ बनवाना था। ठीक है, 500 मीटर यहाँ पे मेड़ बनवाना था, तो 500 मीटर का यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 500 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 500 मीटर में बनाने में खर्च 500 गुणते 1.5 रुपया, तो यहाँ पर आ रहा है हम लोग का 750 रुपया। अतः हम लोग का यही है पूरा खेत के चारों ओर जब हम लोग मेड़ बनाएंगे ना, तो 500 मीटर मेड़ बनवाने में खर्च 7,500 रुपया है। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः खेत के चारों ओर मेड़ बनाने में
7,500 रुपये का चिन्ह बना दिया का खर्च आएगा। ठीक है, आएगा या खर्च करेंगे तभी मेड़ बनेगा आपका। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर। ठीक है, किसी कार्यालय में 15 दरवाजे हैं, खस की टटियाँ लगाने पर है दरवाजों पर। ये खस की टटियाँ मतलब हमको लग रहा है कि कुछ पेंट वगैरह करना चाह रहा है। ठीक है, लगानी है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई दिया हुआ 2.5 मीटर है और चौड़ाई दिया हुआ 1.2 मीटर है। यदि खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित, ठीक है, 105 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 9 वाले प्रश्न को। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करें ना, देखिए लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है दरवाजे का, एक दरवाजे का दिया हुआ है, मतलब सभी का लंबाई चौड़ाई यही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले एक दरवाजे का हम लोग ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसमें 15 का गुणा करके सभी दरवाजों को हम लोग वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें देखिए दरवाजे की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है ना, तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं। देखिए हम यहाँ बना भी देते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से जो दरवाजे का लंबाई है वह 2.5 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है 1.2 मीटर। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख देते हैं कि दरवाजे का यह आयताकार ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यह आयताकार ही होगा, लंबाई चौड़ाई इसका दिया हुआ है ना, तो यह हम लोग का आयताकार है। ठीक है, दरवाजे की लंबाई हमें दिया हुआ है 2.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आयताकार दरवाजे की लंबाई कितना 2.5 मीटर, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आयताकार दरवाजे की चौड़ाई कितना 1.2 मीटर। ठीक है, तब आयताकार दरवाजे की हम लोग लिख देते हैं, तब दरवाजे का क्षेत्रफल लिख देते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में बराबर कितना लंबाई गुणते चौड़ाई हो जाएगा। ये आयताकार है तभी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तब ये दरवाजे का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का लंबाई है 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई है 1.2 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 12 5 60 होता है, 60 को 0 हो जाएगा। ठीक है, हाथ में हम लोग का 6 लगा हुआ है। ठीक है, और 12 दूना कितना 24, और 24 में जब हम 6 जोड़ देंगे ना तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे ना कि एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव लगा, एक स्थान पे यहाँ पे, तो 1 2 स्थान पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और मात्रक हम लोग का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही एक दरवाजे का ये पर क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक दरवाजे का क्षेत्रफल हम लोग को कितना 3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखिए, और यहाँ पर दिया हुआ है ना कि यदि खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित 105 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ग मीटर आ रहा है हम लोग का। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखिए 1 वर्ग मीटर का हम लोग को 105 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एक दरवाजे का भी हम लोग निकाल दे रहे हैं खर्च, कुल खर्च। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, हमें दिया है 1 वर्ग मीटर, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं हम लोग, खस की टट्टी लगाने का खर्च यहीं पे लिख देते हैं, खर्च खस के मूल्य सहित। ठीक है, हम लोग को दिया हुआ कितना 105 रुपया लग रहा है इसका। ठीक है, 105 रुपया है ना। 1 वर्ग मीटर खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य के सहित 105 रुपया आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि एक दरवाजे का क्षेत्रफल हम लोग का 3 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग मीटर मतलब यही है, मीटर स्क्वायर इसका मतलब यही है। तो एक दरवाजे का हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं एक दरवाजे पर हम लोग लिख देते हैं, यहीं से हम लोग लिख देते हैं, एक दरवाजे पर खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य
सहित कितना हो जाएगा, सहित हो जाएगा यहाँ पे 105 का गुणा हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए इसका 3 वर्ग मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, ठीक है, इसका दरवाजे का। तो यहाँ पे 3 गुणते कितना 105 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रुपया का हम लोग चिन्ह बना देते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। 3 5 15 को 5 और हाथ में लगा 1 और 3 में 0 गुणा कर देंगे, इसीलिए 0 है। यहाँ पर हम लोग पूरा जो हासिल लगा है उसको लिख लेंगे, 3 कमा 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ रहा है, एक दरवाजे पर पूरा खर्च आ रहा है, ठीक है। एक वर्ग मीटर पर हमें दिया था 105 रुपया लग रहा था, तो हम लोग एक दरवाजे पर लग रहा था 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 3 मीटर स्क्वायर था इसका क्षेत्रफल। तो इसलिए हम लोग एक दरवाजे पर खर्च की टट्टी लगाने का खर्च के मूल्य सहित कितना 315 रुपया निकल कर आ गया। लेकिन हम लोग के पास दरवाज़ा कुल कितना है, कुल हम लोग के पास 15 दरवाजे लगाने हैं एक कार्यालय में, ठीक है। तो हम लोग 15 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 15 दरवाज़ों पर लिख देते हैं, दरवाज़ों पर खर्च की टट्टी लगाने का खर्च लिख देते हैं, खर्च के मूल्य सहित कितना आ जाएगा हम लोग का। देखिए यहाँ पे 15 दरवाजे हैं, 15 गुणते 315, अब यह रुपया में आएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 15 15 30, यहाँ पे 30 4 को 60, 25 75 को 5 हो गया, हासिल हम लोग का 7 लगा हुआ है, ठीक है। और 15 कम 15 हमें हम लोग 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22, 22 को 2 हो गया, हाथ में लगा दो, 15 को 29 यहाँ 45, ठीक है, 46 47 हो जाएगा 47, इतना ही रुपया लगेगा 15 दरवाजा का। चलिए हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया था ना कि एक कार्यालय में 15 दरवाजे पर खर्च की टट्टियाँ लगानी हैं, प्रत्येक दरवाजे की लंबाई यहाँ पे हम लोग को 2.5 मीटर लंबाई दिया था और उसका चौड़ाई दिया था 1.5 मीटर है। यदि खर्च की टट्टी लगाने का खर्च के मूल्य के सहित 105 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। तो हमने देखिए इस तरह से दरवाज़ा बना लिया जिसका लंबाई दिया था यह, ठीक है, 2.5 मीटर और चौड़ाई उसका 1.2 मीटर दिया था, ठीक है। तो हम लोग पहले एक ही दरवाजे पर ही निकाल लें कि कितना खर्च आ रहा है कुल, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने पहले क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। तो आयताकार दरवाजे का लंबाई हम लोग को दिया था 2.5 मीटर और आयताकार दरवाजे का चौड़ाई दिया था 1.2 मीटर। इसका तब दरवाजे का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई करके हमने इनका गुणा कर लिया ना, तो 3 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। एक दरवाजे का क्षेत्रफल हम लोग को इतना आया, ठीक है। यहाँ पर चलिए आयताकार लिख देते हैं, आयताकार, यह एक ही दरवाजे का आयताकार दरवाजे का क्षेत्रफल हम लोग का 3 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और हम लोग को दिया था कि 1 वर्ग मीटर खर्च की टट्टी लगाने का खर्च के मूल्य सहित कितना 105 रुपया आ रहा था, ठीक है। तो ये 1 वर्ग मीटर का था, लेकिन हम लोगों के पास कितना था, एक दरवाजे का क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर स्क्वायर था, ठीक है। वर्ग मीटर स्क्वायर बोलें या यहाँ पर बोल दें कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर बोल दें या वर्ग मीटर, ठीक है। यहाँ पर भी बोल सकते हैं वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर बोलेंगे या मीटर स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर लगाने का आ रहा था कितना, 1 वर्ग मीटर लगाने का आ रहा था 105 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग को 3 वर्ग मीटर लगाना था, 3 को हमने गुणा कर दिया, तब एक दरवाजे का हम लोग का निकल कर आया, ठीक है। एक दरवाजे पर खर्च की टट्टी लगाने का खर्च के मूल्य के सहित कितना 3 गुणते 105, तो ये हम लोग का निकल कर आया एक दरवाजे पर कितना 315 रुपये का मूल्य आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को, लेकिन हम लोग के पास 15 दरवाजे थे, ठीक है, 15 दरवाजों पर लगवाना था, तो 15 दरवाजों पर खर्च की टट्टियाँ लगाने का खर्च के मूल्य सहित कितना इसी रुपए में हम लोगों ने एक दरवाजे पर खर्च निकाल लिया था, इसमें 15 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो जो कि हम लोग का निकल कर आया 4725 रुपये, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।